गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, जो जीवन में इतनी सारी खुशियाँ और इतना पॉजिटिव ऑरा और इतना सारा आशीर्वाद लेकर हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं। वो डिवाइन एनर्जी, वो उनका शिव रूपी जो आगमन होता है हमारे जीवन के अंदर। और सच में शब्द तो मिलते ही नहीं है अपने गुरु का गुणगान करने के लिए, पर फिर भी जो भी मन से, जो दिल से निकलता है अपने गुरु के लिए, अपने महाशिव, अपने पूर्ण गुरु के चरणों में बहुत 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 सारा प्यार और बहुत सारा नमन। सच में, क्योंकि अगर गुरु जी हैं तो शायद इस कलयुग में हमारा जो विश्वास है भगवान के प्रति, वो आज जीवित है। वरना शिव की जितनी भी, हमारे महाशिव भोले भंडारी की जितनी भी संगत है, शायद कहीं ना कहीं खोती चली जाती। लेकिन महाशिव है ना, जो इतना प्यारा रूप लेके अपनी संगत को बचाने के लिए और उनका कल्याण करने के लिए इस कलयुग में, इस धरती पर इतने प्यारे रूप में विराजमान हुए कि अपने दर्शन देने के बाद अपने जितने भी हमारे कर्मास हैं उनसे आज़ादी देते हुए, उनसे बचाते हुए, उनको पूरा करने में हमारी मदद करते हुए, एक भगवान जब इस रास्ते पर हाथ पकड़कर चल पड़ता है तो उससे प्यारा परमात्मा और उससे प्यारा भगवान कैसा होगा नहीं पता। लेकिन जो है वो मेरा पूर्ण गुरु मेरे सामने है। उसका इतना प्यारा स्वरूप, मतलब उस भगवान की शक्तियों को हम इन आँखों से नहीं देख सकते, उसके आशीर्वाद को हम इन आँखों से नहीं देख सकते। लेकिन जब वो आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, तो वो इतना कुछ हमारे ऊपर, जब कहते हैं ना आशीर्वादों की बारिश करते हैं और अपना इतना सारा जो साथ और अनुभव, एहसास सब कुछ देने लगते हैं, तो वो देने के पीछे भी सिर्फ एक ही कारण होता है कि गुरु हमें ये बताना चाहते हैं, हमारा महाशिव हमें ये बताना चाहता है कि मैं प्रेजेंट हूँ, पहले भी था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। लेकिन जब तुम्हारा समय है मुझसे मेरे चरणों में आकर मिलने का, तभी तुम्हें ये ज्ञान होता है कि मैं एक डिवाइन पावर, एक शक्ति जो तुम्हारे जीवन में है, उसका शुक्राना करना सीख लो। सच में वो यही सब जो अनुभव, एहसास जो हमारे जीवन में कल्याण करते हैं, जो हमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत कुछ समझाते हैं, वो हर किसी का सत्संग हमें क्यों सुनवाते हैं? वो इसलिए नहीं कि वो सिर्फ एक स्टोरी है, नहीं, वो एक सत्संग होता है। सत्संग की अपने अंदर बहुत बड़ी महिमा होती है। उस सत्संग का इतना प्यारा कहते हैं ना डिवाइन ऑरा होता है कि जो हम सत्संग करते हैं, उस सत्संग में जो गुरु का कल्याण हम सबको बताते हैं, तो उसमें इतनी पावर्स होती हैं, इतनी एनर्जीज होती हैं कि वो, हम तो ब्लेस हुए हैं, लेकिन हम अगर किसी को बताते हैं तो उसमें गुरु गुणगान के कारण इतनी पावर्स आ जाती हैं कि सामने वाला भी ब्लेस हो जाता है। इससे प्यारा परमात्मा, इतना आसान तरीका कि उसका नाम लेते रहो, उसे याद रखो, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए उसको, सिर्फ हमारा शुक्राना, हमारे दिल से शुक्राना। उसने सब कुछ बख्शा है, उसने सब कुछ बख्शा है। अगर कमी कहीं आती है तो हमारे कर्मास के कारण आती है, जिन कर्मास को ज़्यादातर क्या, तकरीबन सारा कुछ तो गुरु माफ़ कर देता है, अपने चरणों में डलवा देता है
और जो हमें थोड़ा बहुत बर्दाश्त हमारे प्रारब्ध के अनुसार, जो भी हमारे जन्माज हैं, जो भी कार्मिक चक्र है, उसके अनुसार जो हमें भोगना ज़रूरी है वो हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ मिली है सिर्फ इसी को क्लियर करने के लिए। लेकिन उससे बड़ी हमारे ऊपर जो हमारे परमात्मा की जो कहते हैं ना एक साथ मिला है, उसका हाथ हमारे सर पर हुआ है, तो ये बहुत बड़ा एहसास है। इसको हम कभी अपने से अलग नहीं कर सकते। वो कहीं भी, किसी भी जगह, हर जगह जहाँ भी तुम उसे याद करते हो वो तुम्हारे साथ होती है, वो एनर्जी तुम्हारे साथ होती है। वो भगवान है, परमात्मा है, एक समय में पूरी अर्थ पर हर किसी जीव के साथ उपस्थित हो सकती है। अपने मन में ये कभी मत लाइए कि आज हम ये कर रहे हैं तो हमारा भगवान शायद वहाँ पर गया है, यहाँ पर नहीं है। अपने मन के वहमों को निकाल दो। वो सब जगह है, सब जगह, हर कण कण में वो मेरे साथ भी है और संगत के साथ भी है। जितने सत्संग होते हैं, जितने कीर्तन होते हैं, हर रूप में, हर ज्योति में वो सब जगह विराजमान है। सिर्फ फर्क है हमें पहचानने का, हमें अपनी सौल से उसे पुकारने का। हम इंसान हैं, हम एक समय में एक ही जगह हो सकते हैं और सिर्फ वहीं होंगे जहां परमात्मा ने हमारा कल्याण लिखा होगा। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जो थोड़ी बहुत समझ, जो कुछ भी सीखने को मिल रहा है, जो कुछ वो बताते हैं हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए एक अनुभव करा देते हैं। मुझे एक सत्संग अभी रिसेंटली याद दिला दिया गुरुजी ने, कि अनुभव से याद आया कि विश्वास तो देखो धीरे धीरे इंसान है, हमारे अंदर के इतने क्वेश्चंस होते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, खो जाते हैं भगवान के नाम में, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से इफ और बट उठ के आ जाते हैं। ऐसे ही मेरे गुरु ने जो मुझे एक अनुभव दिया था, मेरी शॉप पर मैं बैठी थी और मेरे फ़ोन के अंदर सत्संग चल रहा था। बहुत प्यारा सत्संग है, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। और सच में उस सत्संग में किस तरीके से गुरुजी जब भोग के समय मेरा नाम पुकार लेते हैं, कोई संगत मेरा ही नाम पुकारती है और उसमें मेरी अरदास जाती है और मैं गुरु को आंख बंद करके अरदास कर रही हूँ। लाइव सत्संग था। तो उस समय जब मैं संगत जी चेयर पर बैठी थी ना, मुझे सडनली ऐसा लगा, मैं तो अरदास कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ गुरु को और उनकी सिंहासन की तरफ, उनकी गद्दी की तरफ देख रही हूँ। बहुत प्यारा सुंदर रूप था और जैसे मैं देख रही हूँ तो अचानक से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे सर पर किसी ने हाथ रखा हुआ है और थोड़ा बहुत इसलिए एहसास होता है जैसे बालों में हेयर पिन्स होती हैं, वो मुझे मेरे सर के अंदर चुभने लगती हैं। जब हमारे हाथ का प्रेशर पड़ता है हमारे सर पर, जैसे कोई रखता है, तो अगर हमने हेयर पिन्स वगैरह लगाई है तो वो अंदर की तरफ जाती है। तो वो जो अनुभव था ना, गुरु ने जो बताया और उन्होंने अपना हाथ जो मेरे सर पर रखा और मैं उन्हें याद कर रही हूँ और उनका जो हाथ है वो मेरे सर पर है और थोड़ा सा हैवीनेस के साथ है। वो मुझे ये अनुभव करा रहे थे, मैं हमेशा तेरे साथ, पहले भी था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मतलब वो एक अनुभव था मुझे दिलाने के लिए कि जो तू देख रही है, जो बोल रही है, जो तू कर रही है, वो सब मैं देख रहा हूँ। मतलब वो हमेशा मेरे साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। तो जो भी हमारा, जो कहते हैं ना, जीवन में जो पल पल सत्संग बनता है, वो उसके साथ के अनुसार धीरे धीरे हमारे अंतर मन में जो विश्वास बन जाता है। अब वो स्थिति आ जाती है, कोई कुछ भी कहता रहे फर्क नहीं पड़ता, कोई अपना सत्संग सुना रहा है तो वो उसकी मर्जी के अनुसार, उसकी सोच के अनुसार आ रहा है। वो कोई भी कंक्लूजन निकाल सकता है ना। वो ये भी कह सकते हैं कि भगवान है तो वो इस तरीके से ऐसे करते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ भगवान होता है ना, वहाँ कोई बंदिश होती ही नहीं है।
वो तो एक इतनी प्यारी डिवाइन लाइट है, इतना प्यारा ऑरा है। अगर हमें उस पर यकीन है, उस पर विश्वास है, तो उसको तो कभी कोई रोक ही नहीं सकता किसी भी जगह। अगर वो सूरज है तो उसकी रोशनी और उसका प्रकाश तो चारों तरफ फैलेगा ही फैलेगा। बस फ़र्क इतना है कि हमें जितना गुरु कहता है ना कि नीमा होके चलो, तो नीमा होने की आदत अपने जीवन में डाल लो। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश में चल दो। जो भी शुरुआत जहाँ से भी गुरु करा रहा है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, जो भी है उस परमात्मा की बख्शी हुई है, वो हमारी हमेशा रहनी चाहिए। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने इतना प्यारा एहसास और इतना प्यारा अनुभव जो जीवन में दिया है, जो अपना साथ बख्शा है, उस साथ का अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। नहीं पता क्या सही क्या गलत, सब कुछ तुम्हारे चरणों में है। होगा वही जो तुम्हारी इच्छा है और करेंगे भी हम वही जो तुम्हारी इच्छा है। सब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी मर्जी से ही हमें करना है। और हमेशा तुम्हारी जो भी थोड़ी बहुत जो भी हम सीख पाते हैं अपने जीवन में, जो भी सीखे हैं उनको बस उन पर चल पाएं, यही बहुत बड़ा एहसान है मेरे गुरु का, जो उन्होंने कुछ सिखाने की कोशिश की है, जो अनुभव दिया, जो अपना साथ दिया और आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़ी बात, जब गुरु ये सिखाता है ना कि तुम तो उसी रास्ते पर चल रहे हो, सीधा सीधा चलते जाओ, शिव मिल जाएगा। कहीं भी किसी भी तरीके से वो हमें मैसेज दे देते हैं। जैसे हम बस में जा रहे हैं तो कंडक्टर वो लाइन बोल देगा जो गुरु बोलते हैं। मतलब गुरु एक ऐसी एनर्जी है, वो आप जहाँ भी हो ना, आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है ना, उसका आंसर आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू मिल ही जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गुरु संगत है चाहे गुरु संगत नहीं है। सिर्फ विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, तो उसका जवाब आपको खुद ही गुरु देने लगते हैं। कभी कोई क्वेश्चन उठता भी है ना, तो उसका आंसर भी मिल जाता है। लेकिन हम इस क्वेश्चन आंसर में ना फंस के अगर गुरु को याद करने में, उसका नाम लेने में और उसका सिमरन में अपना जीवन, अपना समय देने लगते हैं ना, तो अपने आप ही हमारा जीवन अपने आप सुखमय होता जाता है। सुख का मतलब सिर्फ पैसा 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 नहीं होता। सुख का मतलब होता है असली सुख, जो परमात्मा सुकून और शांति देता है, वो। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जिस रास्ते पर तुम हाथ पकड़कर चल दिए हो, वहाँ पर तो कोई भी गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। यही तो वो शब्द है जो हमारे जीवन को पता नहीं हमारी लाइफ को कितना ब्लेस कर जाते हैं। और शुक्राना, शुक्राना एक ऐसा शब्द है जो जीवन को हमें जीने का मायना सिखा देता है। तो जय गुरुजी, जो भी दिया, जो भी बख्शा, बख्शनहार बख्श देना, मालिक बख्श देना। जो तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी वैसे लेके चलो, क्योंकि हमसे ज़्यादा तुम हमारे जीवन को आगे तक देख सकते हो, हम नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।